वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आगे बढ़ते हुए हम गुरु महाराज के इतिहास की तरफ जाएं कि मालो शेख एक मुसलमान वीर होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब गुरु महाराज करतारपुर साहिब में विराजमान होते हैं तो वहाँ पर मालो शेख नाम के एक व्यक्ति आते हैं गुरु महाराज के पास। अभी मालो शेख ने कई जगह पे गुरु महाराज की उस्तत सुनी। उनके मन में एक प्रश्न है कि भले वो हिंदू हो, भले वो मुसलमान हो, भले वो कोई भी बैकग्राउंड के हो, उसने सब के मुंह से जो है गुरु नानक देव जी पातशाह की बढ़ियाई सुनी। तो उसके मन में एक सवाल आया जो वो गुरु महाराज से पूछने के लिए श्री करतारपुर साहिब में गुरु महाराज के पास आते हैं। उनके मन में एक सवाल है, इसके बारे में हमने पिछले सेशंस में भी डिस्कस किया है, लेकिन उसका ही एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो हमारे सामने इस सेशन में आएगा। वो गुरु महाराज को पूछता है कि महाराज बड़ा कौन है, हिंदू या मुसलमान। अभी कई जगह पे हमने आपकी उस्तत सुनी है, जो भले वो हिंदू हो भले मुसलमान हो, हमने आपकी बहुत उस्तत सुनी है। तो वो पूछते हैं कि कौन बड़ा है इन दोनों से, क्योंकि दोनों जो मत हैं वो अपने आप में कई ज़्यादा डिफरेंट हैं, देखने में आता है। और जब डेस्टिनेशन की हम बात करते हैं वो एक ही है, ठीक है। तो उनके मन में ये एक हम सब जानते हैं कि आज के समय तक जो है दो कम्युनिटीज़ के बीच में कभी ना कभी किसी प्रकार से वो रिफ्ट पैदा हो ही जाती है। तो उनके मन में एक तरीके से डुअलिटी है कि हम बड़े हैं वो छोटे हैं। तो वो गुरु महाराज से पूछते हैं कि बड़ा कौन है, हिंदू या मुसलमान। तो गुरु महाराज उनको एक जवाब देते हैं कि जो भी जीव यहाँ पर इस पृथ्वी में, जो भी इंसान है जिसको उस एक तत्व की पहचान नहीं है, जिसको उस एक परमात्मा की पहचान नहीं है, भले वो जो भी हो, भले वो हिंदू हो, भले वो मुसलमान हो या किसी और मत से बिलोंग करते हो, उनको जमदूत की मार खानी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि डिफरेंट मत क्यों बनाई उस परमात्मा ने। तो तब गुरु महाराज भगत कबीर जी का एग्जाम्पल लेके कहते हैं कि भगत कबीर जी की वडियाई क्यों हुई। कितने सारे हम सब जानते हैं कि भगत कबीर जी का जो जन्म है वो एक इस्लाम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं ना। तो अभी जैसे भगत का ऐसे तो हम देखने जाए तो कोई रिलीजन होता नहीं, लेकिन नॉर्मल तौर पे जब लोग देखते हैं भगत कबीर जी को तो उनको एक एज अ मुस्लिम सेंट कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पर गुरु महाराज वहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि भगत कबीर जी जो शिरोमणि भगत रहे हैं, उनकी बढ़ियाई क्यों है पूरी संसार में, क्योंकि उन्होंने एक तत्व को पहचाना। अभी वहाँ पर गुरबानी में भगत कबीर जी का एक फरमान आता है कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। यहाँ पर अगर देखने वाली बात यह है कि भगत कबीर जी दोनों पक्ष का जो है विषा खोलते हैं कि ना ही हम हिंदू हैं ना ही मुसलमान हैं, क्योंकि जब जिसको हम बिलोंग करते हैं वो जो एक परमात्मा है, भले कोई उसको अल्लाह करके संबोधित करता है, कोई उसको राम करके संबोधित करता है, लेकिन मेरी ये जो आत्मा है वो उस परमात्मा को बिलोंग करती है। भले उसको अल्लाह के नाम से पुकारो, भले वो राम के नाम से पुकारो, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो उस परमात्मा की ओर है। मैं ना ही हिंदू ना ही मुसलमान हूँ, मैं सिर्फ उस एक परमात्मा को बिलोंग करता हूँ। तो गुरु महाराज यही समझाने की कोशिश करते हैं मालो शेख को कि जो भी उस एक परमात्मा के तत्व को पहचान गया गुरु की कृपा द्वारा, वो पूरा हो गया। और वो जब भगवान की दरगाह में जाते हैं तो उनकी जय जयकार होती है और उनको जमदूत की मार नहीं खानी पड़ती। तो जब गुरु महाराज ये वचन कर रहे होते हैं, संगत जी आखिर में फिर गुरु महाराज कृपा करते हैं मालो शेख पे, और मालो शेख जो है वो उनको जो परम आनंद की जो अवस्था है वो प्राप्त हो जाती है, और वो गुरु महाराज को मत्था टेक देता है, और मालो शेख जो है गुरु महाराज को अपने पीर के तौर पे धारण कर लेते हैं, एक गुरु के तौर पे धारण कर लेते हैं। अभी मालो शेख का एक प्रश्न आता है, हम सबके दिमाग में कोई प्रश्न है, लेकिन कई बहुत ही ऐसे कम जीव हैं कि जिनको ये प्रश्न उठता होगा। ये जब आध्यात्मिक राह पे कोई जब इंसान चलना चाहता है उसके ही मन में ये प्रश्न सताता है कि ऐसी कौन सी चीज़ करें हम कि भगवान के दरगाह में हमें मान प्राप्त हो।
क्योंकि बहुत ही कम जीव हैं जो अपने अंदर को पहचान के वो ये एक चीज़ सोचते हैं कि हमारा मौत के बाद क्या हाल होने वाला है। ठीक है, तो वही चीज़ जो है मालो शेख जो है गुरु महाराज को पूछते हैं कि उस भगवान के दरगाह में सम्मान प्राप्त कैसे हो। तब गुरु महाराज उनको 3 उपदेश देते हैं। एक उपदेश के तौर पे कहते हैं कि ये अगर 3 चीज़ करोगे तो आपको जो दमदूत की मार भी नहीं पड़ेगी और उस परमात्मा की दरगाह में आपको आपकी जय जयकार होगी। सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो दुविधा है आपके अंदर कि मैं बड़ा हूँ तुमसे, ठीक है, भले वो हम किसी भी रिस्पेक्ट में ले लें, भले वो कास्ट के रिस्पेक्ट में ले लें, भले वो जेंडर के रिस्पेक्ट पे ले लें, भले वो रिलीजन के रिस्पेक्ट पे ले लें, लेकिन जब हमें ये चीज़ अंदर से जब तक नहीं निकलेगी कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, ये जो एलिमेंट है ये हम सब के अंदर है कहीं ना कहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक ये दुविधा नहीं होगी, दुविधा मिटेगी नहीं अंदर से, तब तक उस परमात्मा की दरगाह में वो मान प्राप्त नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो गुरु महाराज कहते हैं वो है परमात्मा का जो पाना है, परमात्मा का जो विल है, जो भी परमात्मा चाहते हैं उसके पाने के अंदर रहना, महाराज उस परमात्मा के हुक्म के अंदर रहना। और तीसरी चीज़ ये कि हुक्म में रह के दुविधा दूर करके अपने मुख से जो है नाम जपना। अभी नाम जपने से भाव ये कि गुरु महाराज ने जो हमें गुरु मंत्र दिया है, ठीक है, जो वाहिगुरु मंत्र दिया है, जो हमने अभी उच्चारा, मूल मंत्र जो दिया है, जो गुरबाणी जो उच्चारते हैं बार बार, तो उससे उसके साथ साथ एक सच्चार जीवन जीना। तो गुरु महाराज वही ये 3 उपदेश देते हैं। तो होता क्या है इस चीज़ से, गुरु महाराज कहते हैं कि जब हम ये 3 चीज़ें धारण कर लेते हैं ना, तो एक जो इंसान का जो स्वभाव है, जो कैरेक्टर है एक इंसान का, वो बहुत ही उसका जो हृदय है वो बहुत कोमल हो जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। अगर आप चल रहे हो और अगर आपने कोई ऐसे इंसान को देखा जो कि मुश्किल में चल रहा है, अगर आपको अपने अंदर दया नहीं आ रही, अगर आप कोई जानवर को देख रहे हो जो ज़ख्मी है, अगर आपको उसको देख के दया नहीं आ रही, तो समझ लो कहीं ना कहीं हमारा एक तरीके से देख ले कि अभी तक हमारा हृदय उतना कोमल नहीं हुआ। ठीक है, तो वही गुरु महाराज कहते हैं कि जब एक इंसान नाम जपता है तो उसका जो हृदय है वो कोमल होता है, और जब हृदय कोमल होता है उसके अंदर से ये भावना पैदा होनी शुरू हो जाती है अंदर से कि मुझे परोपकार करना है। परोपकार का भाव कि दूसरों का अच्छा करना है, दूसरों का भला करना है। जैसे कि हम कई जगह पे देखते हैं, हम फ्रेंड्स को पूछें या कई जगह पूछें कि आपका एम क्या है, वो यही करते हैं कि बस एंजॉय करनी है लाइफ को, भले कोई दूसरा कोई मर रहा हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं लेना देना। आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, आई जस्ट केयर अबाउट माई सेल्फ। और यही चीज़ आगे जाके बहुत प्रचलित होती है कि हम अपने ऊपर ही ध्यान दें, हम अपनी कम्युनिटी के ऊपर ही ध्यान दें, दूसरों की परवाह ना करें। ठीक है, ये बहुत प्रचलित हो जाती है। लेकिन जो एक इंसान जो परमात्मा के राह पे चल रहा है, उसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक होती है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज़ कि वो परोपकार की भावना होती है कि उसको मन करता है कि कैसे मैं लोगों का भला करूं, कैसे उसके मन में ये चीज़ कोमल हृदय होता है, कैसे वो सेवा करे लोगों का। ये चाहत पैदा होनी चाहिए अंदर कि हमारे अंदर चाहत पैदा होनी चाहिए कि हम कब गुरुद्वारा साहिब जाएं, कब सेवा करें। कभी भी आपको मौका मिले, किसी भी प्रकार की सेवा किसी भी जगह पे आपको अंदर से होना चाहिए कि भाई मुझे कैसे सेवा मिले। अगर ये भावना नहीं है अंदर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना जो नाम सिमरन जो है और जो अपनी जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर हमें थोड़ी झांकी मारने की ज़रूरत है कि हम कौन कौन से कार्य ज़िंदगी में कर रहे हैं जिससे हमारे हृदय कोमल नहीं हो रहा। तो ये जो उपदेश है जब मालो शेख को गुरु महाराज देते हैं तो गुरु जो मालो शेख जो है वो निहाल हो जाता है, उसके मन उसको हृदय में बहुत शांति मिलती है और वो गुरु महाराज को मत्था टेक देता है। और एक तरीके से उनको वो जो इम्पोर्टेंस है जो एक गुरु की, उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि गुरु महाराज की असली हस्ती क्या है। गुरु महाराज उस परमात्मा की ही जोत है, जो निरंकार जो रूप है वही सरगुण रूप में धरती पे आए हैं। तो जब जो मालो शेख जो है वो निहाल हो जाता है और वो फिर महाराज से आज्ञा लेके अपने घर जाता है। सो इससे सबसे पहली जो शिक्षा मिलती है वो है क्या कि अब परमात्मा का हुक्म माना कैसे जाए। ठीक है, हम सब कहीं ना कहीं ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम डिप्रेशन में जाते हैं, ओके,
हमारे ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाता है, ये अच्छे टाइम्स में काम नहीं आता, क्योंकि अच्छे टाइम में सब अच्छा ही चल रहा होता है, कई लोग जो हैं वो परमात्मा को विसर भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब दुख आता है तभी एक देखने वाली बात नॉर्मल हो जाती है कि हम कह तो देते हैं मुंह से कि भाई हाँ चलो भगवान का पाना था, लेकिन अंदर से हमें पता होता है कि हमारे अंदर से हमारे मन की लड़ाई चल रही होती है, जहाँ पर हमारा मन एक तरफ तो ये कह रहा होता है कि भगवान आपने मेरे साथ क्यों किया, और दूसरी तरफ एक मन जो गुरमत की तरफ वाला होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, भगवान का जो पाना है वो मीठा मानना है, वो भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आए कैसे अंदर से? तो जब हम मेंटल डिप्रेशन की बात करते हैं, आजकल ये एक बहुत ही एक प्रचलित टॉपिक है, बहुत ही डिस्कस टॉपिक है ये वाला कि मेंटल हेल्थ। तो अभी जब हम मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें रियलाइज़ करनी है कि मेंटल हेल्थ डिपेंड कहाँ से करता है, मतलब क्यों मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं लोगों को। तो जब हमने गुरु नानक सीरीज़ में, आप YouTube पे जा सकते हैं हमारे चैनल में, तो वहाँ पर एक वार्तालाप आती है गुरु नानक देव जी पातशाह और वेद हरिदास के बीच में, जहाँ पर गुरु नानक देव जी पातशाह वेद हरिदास जी गुरु नानक देव जी को ठीक करने आए होते हैं, लेकिन आखिर में गुरु महाराज उनको ट्रीट कर लेते हैं एक तरीके से। किस तरीके से? क्योंकि गुरु महाराज वेद हरिदास जी को रियलाइज़ करवा देते हैं कि असल में एक जो मनुष्य है वो केवल फिज़िकल डिजीज़ पे ही की वजह से जूझ नहीं रहा, वो अपने मेंटल इश्यूज से भी जूझ रहा है। और मेंटल इश्यूज आ क्यों रहे हैं? दैट इज़ बिकॉज जो गुरु महाराज जो हमें गुरबाणी में फरमान करते हैं कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 जब मिलके जब अटैक करते हैं हमारे हृदय में, तो तब ये सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं, जहाँ से हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, और जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो एक इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। सो वही वन ऑफ द मेन रीजंस होते हैं कि हमारी तो इच्छा ये होती है कि लोग हमें पहचानें, लोग हमें प्यार करें, लोग हमें रिस्पेक्ट करें, जहाँ भी हम जाएं हमारी वडियाई हो। अगर सोशल मीडिया अकाउंट है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिलें, ठीक है। जहाँ भी अगर हम एज्यूम करते हैं कि हम गुरसिक्खी के मार्ग पे चल रहे हैं, हम उन गुरसिक्खों की साखियाँ पढ़ते हैं कि वो जब जाते थे तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, और हम जब अपनी तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें क्यों वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रही। वो जो इंसान है वो सेम चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, उनको ज़्यादा लाइक मिल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहे। वो जब छोटी छोटी सी एक्सपेक्टेशंस है संगत जी, वो जब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती तो तब वो एक इंसान जो है वो डूब जाता है। उसको फिर ये फील होने लग जाता है कि मेरी तो कोई परवाह नहीं लोगों को, अगर मैं रहा ना रहा इट्स द सेम थिंग, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है दुनिया में, ठीक है। एंड देन ये जब सोच बढ़ जाती, खास कर ये उनके साथ होता है जो काफ़ी अकेले में रहते हैं, अकेले में समा बिताते हैं, और जब ये चीज़ हावी हो जाती है, और जब गुरु महाराज का आसरा नहीं होता, जो इंसान कीर्तन नहीं सुनता, जो इंसान कथा नहीं सुनता, उनके साथ क्या होता है, फिर वो यहीं डूबते डूबते वो चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं दिमाग में कि फिर वो अपने प्राण ले लेता है, ठीक है। तो संगत जी ये इश्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारे जानने के लिए, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे मिल जाएंगी, लेकिन संगत जी हमें ये पहचानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि उसके रूट्स कहाँ जाते हैं। तो गुरु महाराज जो है वैद हरिदास जी को यही बार बार समझाते हैं कि ये जो हमें की जो बीमारी है, ये जो अहंकार की जो बीमारी है, यही वो चीज़ें हैं जो हमें अंदर से खा रही हैं, और वो जाएगी कैसे? वो जाएगी भगवान का नाम जप के, वो जाएगी जब हम नाम जप के, जब हम गुरु महाराज के मार्ग पे चल के, जब गुरु महाराज की कृपा के हकदार बन जाएंगे, जब गुरु महाराज की अपार कृपा होगी, तब हमें भी जो है गुरु महाराज कृपा करेंगे हम पे कि हमारी सब जो दुविधाएं हैं, सब जो सफरिंग्स हैं, जो भी जन्म मरण का लेखा है, वो गुरु महाराज एक पल में सब कुछ ज़ीरो कर देंगे गुरु महाराज। और हम वो जो ब्रह्म ज्ञान की जब अवस्था आएगी, तब एक ऐसी अवस्था पहुंचेगी जहाँ पर हमेशा ही जो है सुख ही सुख होगा, जहाँ पर हमेशा ही आनंद होगा। लेकिन जब तक हम उस अवस्था तक पहुँचते नहीं हैं, तब तक हम सफरिंग में जूझते रहेंगे। संगत जी जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, कई लोग जो है कई जगह पे काउंसलर्स के पास जाते हैं, कई जगह पे पेरेंट्स को बताते हैं, कई जगह पे
जो अपने रिलेटिव्स को बताते हैं, अपना मन भी हल्का करते हैं कई लोग। लेकिन हम सब जानते हैं जो भी उस चीज़ से गुजरे हैं कि जब तक हमारा मन नहीं मानता, खुद को नहीं समझाता, तब तक वो डिप्रेशन रहता है। एक छोटा सा उदाहरण लें कि जो भी इंसान जब रिलेशनशिप्स में गए हुए हैं, क्योंकि मोह का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी जकड़ से निकलना इट्स लाइक इट टेक्स मंथ्स, इट टेक्स ईयर्स। अभी हम कई जगह पे देखते हैं जो रिलेशनशिप्स में गए होते हैं, कुछ वजह ऐसी जो घटना वापरी, रिलेशनशिप्स टूट गए। कई लोग समझाते हैं कि भाई जो तुम सामने वाले जो इंसान था वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। कई लोग समझाते हैं, कई लोग बहुत बहुत तरीक़ों से समझाते हैं, लेकिन वो जो इंसान जो वो उस दुख से गुज़र रहा होता है, उसको ही पता होता है कि उसका मन नहीं मान रहा, लोग भले जितना भी कुछ कह लें। फिर जब गुरु महाराज की कृपा होती है, जैसे समा आगे बढ़ता है, जितने कर्म उसने भोगने होते हैं वो डिप्रेशन के थ्रू भोगता है, और जब वो ख़त्म हो जाते हैं वो चीज़, दैट इज़ व्हेन ही कम्स टू इट्स नॉर्मल स्टेट। ठीक है, जब तक वो मन नहीं मानता तब तक ये चीज़, ये जो बैटल है अंदर की, वो लड़नी पड़ती है। लेकिन हम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि जो अंदर की जो आवाज़ें होती हैं, कि अंदर से वो बात आए कि नहीं, मतलब ये चीज़ जो भगवान का जो पाना है वो मीठा है, तो ही भगवान किया, वो अच्छा किया, वो अंदर की आवाज़ कहाँ से आएगी? वो गुरु महाराज की कृपा से आएगी। तो वो जब पूर्ण गुरु जब हमें मिलते हैं गुरु महाराज की कृपा से, बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो। और अगर जो भी जीव उस केस से गुजरते, वो गुरु महाराज के हुक्म मानते हैं, जब गुरु महाराज के राह पे चलते हैं, उनको डिप्रेशन टच भी नहीं कर पाता। हम इतिहास में कई बार देखते हैं, कई बार हमें कई सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ पर कई सारी नस्ल खुशी से जो खालसा पंथ है वो उनके थ्रू जाता है, लेकिन डिप्रेशन की एक किनका भी जो है उनको टच भी नहीं कर पाता। जब अहमद शाह अब्दाली ज़करिया खान को पूछते हैं कि भाई ये जो दिल्ली में जब लाहौर आया कि तब मैंने इतने कत्लेआम मचाए, तब मैंने इतना खौफ पैदा किया, ठीक है, ज़करिया खान झुक गया अहमद शाह अब्दाली के सामने, दिल्ली गया, दिल्ली में कत्लेआम किए, वहाँ का जो राजा था मोहम्मद शाह रंगीला, वो झुक गया। वो कहता है कि मैं जब लड़कियों को जो बंदी बना के जब अफ़गानिस्तान ले जा रहा था, पंजाब में ये कौन है जिन्होंने मुझे भी लूट लिया। तब ज़करिया खान जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं सिखों के, वो कहते हैं ज़करिया खान के नाम सिंह अतः मज़हब खालसा, इनका नाम सिंह है, अपने आप को सिंह कहलाते हैं, और इनका मज़हब खालसा है। वो पूरी घटना बताते हैं कि इनको गर्मियों में इनके पास एक बूंद पानी नहीं होता, कई समय तक ये बिना भोजन के रहते। अगर कई महीनों बाद भी इनको अगर लंगर मिल जाए तो ये तभी भी खुद नहीं खाते, वो नगाड़ा बजाते हैं और बुलाते हैं कि कोई अगर भूखा है तो गुरु का लंगर तैयार है, आप छक ले। कहते एक किनका भी उनके सिर में दस्तारे हैं, शस्त्र है, और बस कपड़े ढकने के तौर पे सिर्फ कछेरा है और कुछ भी नहीं है उनके पास। पता नहीं किसके आसरे वो आनंद में रहते हैं। जब ठंड का मौसम आता है, जब पत्ते झड़ जाते हैं, इतने महीनों तक भूखमरी होती है, इतने महीनों तक उनको एक चिंगारी आग जलाने के लिए नहीं मिलती, इतनी ठंड है कि जो हड्डियां हैं वो कड़क जाएं, इतनी ठंड है, लेकिन वो पता नहीं किसके आसरे इतने आनंद में रहते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली फिर वो और जो सिंघों के कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, हम उसमें डिटेल में नहीं जाते, लेकिन संगत जी ऐसी कौन सी चीज़ थी कि इतनी नसर खुशी होने के बावजूद, इतने हार्ड टाइम्स होने के बावजूद जो है सिख इतनी चढ़ती कला में थे कि उनको परवाह नहीं थी किसी की। वो बेपरवाही आई कहाँ से? वो अंदर से आई, और अंदर से कैसे आई? उन पे गुरु महाराज की कृपा थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिक्खी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने जो तत्व था गुरमत का उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज हम करते हैं कि दो लोग हमें आके कुछ बोल दें, हम कहते हैं कि हाँ चल कोई बात नहीं, दुनिया की भी सुननी पड़ती है, गुरु की भी सुननी पड़ती है, अभी रहना तो दुनिया में ही है, और उस चक्कर में हम फिर पतित हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं संगत जी, वो गुरु महाराज की कृपा से ही आती है। तो इसका एक उदाहरण ऐसा नहीं है कि हमसे केवल थियरी की बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली इतिहास में हुआ है। तो एक घटना आती है कि गुरु अर्जन देव जी पातशाह के समय उनके पास एक सज्जन आते हैं और वो गुरु महाराज को पूछते हैं कि आप कहते हो कि पाना मनना चाहिए, तो ऐसा कोई जीव है इस दुनिया में जो पाना मन सके?
तो गुरु अर्जन देव जी पातशाह वहाँ पर कहते कि इस जगह पे भाई भिखारी जी जो हैं वो मेरे सिख हैं, आप जाके उनको देख लो। तो वहाँ पर वो जो सज्जन है वो जाते हैं। अभी संगत जी ध्यान से सुनने वाली बातें हैं यहाँ पर। वहाँ पर जब भाई भिखारी जी वहाँ पर बैठे होते हैं, और वहाँ पर संगत जी हम सब जानते हैं कि जब कोई मरता है, ठीक है, तो उनको एक सपोर्ट लेके जाया जाता है ना, जहाँ पर लेटाया जाता है उस मुर्दे को और फिर शमशान घाट में लेके जाया जाता है। तो वो भाई भिखारी जी जो है ना, वो सी रहे होते हैं, उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। एंड मेन चीज़ देखने वाली ये है कि उनके जो बेटे हैं उनकी शादी का मौका है, जो ओकेजन जो है वो भाई भिखारी जी के बेटे का विवाह है। तो जब वो जो सज्जन हैं वो आते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो खुशी का मौका है, ठीक है, लड़के की शादी है, खुशी मनाओ। तो वो जब भाई भिखारी जी के पास जाते हैं, वो सी रहे होते हैं वो चीज़ को, ठीक है, वो सपोर्ट जो ले होते हैं, वो कहते हैं कि ये आप क्यों सी रहे हो, तुम्हारे तो लड़के का विवाह है। भाई भिखारी जी कहते हैं कि तुम्हें पता चलेगा अभी। तो जब शादी होती है, जब वापस आ रहे होते हैं ना, तो एक घटना वापर जाती है जहाँ पर भाई भिखारी जी के जो लड़के होते हैं वो घोड़ा कूदता है। वो कूदने से क्या होता है कि जो भाई भिखारी जी का जो बेटे होते हैं वो गिर जाते हैं। गिरने से उनको इतने ज़ख्म हो जाते हैं कि उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। तो उनको फिर वही जो सपोर्ट जो भाई भिखारी जी जो सी रहे होते हैं एक दिन पहले, वही वो लेके आते हैं अपने बेटे के संस्कार के लिए। तो वो सज्जन जाके पूछते हैं कि तुम्हें ये चीज़ पता थी? तो भाई भिखारी जी कहते हैं कि धन गुरु अर्जन देव जी पातशाह की कृपा थी कि मुझे ये चीज़ पता थी। तो वो सज्जन कहता है कि तुम फिर गुरु महाराज को बेनती कर लेते कि थोड़ा टाइम और मेरे बेटे को बख्श दो, वो तो सब कर सकते हैं। तो भाई भिखारी जी कहते हैं नहीं, मेरा काम केवल नाम जपना है और उस परमात्मा का हुक्म मानना है। ये गुरु महाराज की कृपा से हुआ। और वहाँ पर जो है वो सज्जन जो आता है वो नमस्कार करता है और गुरु अर्जन देव जी पातशाह के पास आके भी मत्था टेकता है कि हाँ, ऐसे जो जीव हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जो परमात्मा के पाने को मानते हैं। अभी संगत जी भाई भिखारी जी के बदले हम में से ही कोई होता, हमें पता है हमारा क्या हाल होना था, ठीक है। तो ये आई कहाँ से अंदर चीज़? वो कहते हैं कि गुरु महाराज की कृपा से आई। तो हमें मेक श्योर करना है कि जब हमारे अच्छे टाइम्स चल रहे हों, जब हमें पता है कि गुरु महाराज ने सब कुछ दिया संगत जी, ऐसी चीज़ नहीं है कि हम डिप्रेशन में जाते, दुख में जाते, वो हमारी गलती है। ऐसा नहीं कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, हमें दिया सब कुछ है, हम संतोष में नहीं रहते। तो लेकिन जब हमें गुड टाइम्स चल रहे हैं, जब तक औखी कड़ी नहीं आती, इन्वेस्ट योर टाइम जहाँ पर आप अपना जो भरोसा है भगवान के साथ वो बढ़ाओ। और बढ़ेगा कैसे भगवान पे भरोसा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनोगे, ज़्यादा से ज़्यादा गुरबाणी पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत करोगे। साध संगत का संगत जी बहुत ज़्यादा बड़ी महिमा है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर संगत जी यहाँ से हम थोड़ा सा ध्यान से सुने कि आगे क्या होता है। उबारे खान जो है मालो शेख का एक बहुत प्यारा मित्र होता है, ठीक है। तो वो मालो शेख के पास आता है। अभी संगत जी यहाँ पर एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स सुनने वाली बात है। उबारे खान जब आता है मालो शेख के पास, मालो शेख जो है पूरे आनंद में है, ठीक है। जब उबारे खान देखता है मालो शेख को, उसके मन में एक चाहत आती है कि ऐसी कौन सी चीज़ है अंदर जिससे मालो शेख इतना आनंद में है। तो जब वो मिलता है उबारे खान मालो शेख को, तो वो पूछता है कि मालो शेख को कि ये क्या मतलब क्या चल रहा है। तो मालो शेख तब गुरु नानक देव जी पातशाह की बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि उबारे खान, तू मेरा मित्र है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा बहुत प्यारा है। इसलिए मैं कह रहा, मैं हर एक को नहीं कहता, जो खुदा है, खुदा खुद धरती पे जो शरीर धारण करके आया है, जा और मत्था टेक दे और तू भी ये आनंद को मान। मालो शेख के बचन में इतना दम होता है। मालो शेख को जब उबारे खान देखता है अपनी आंखों से, तो वो खुद चल के गुरु महाराज के पास जाता है। और संगत जी क्वेश्चन क्या पूछते हैं? सेम क्वेश्चन कि बड़ा कौन है, हिंदू या मुसलमान? अभी क्योंकि मालो शेख भी पहले वैसे ही होते हैं तो उनके मित्र भी फिर वैसे ही।
तो गुरु महाराज वहाँ पर वापस जवाब देते हैं। महाराज कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में जो भी अपना समय बर्बाद करता है वो नर्क में जाता है। क्यों संगत जी, हम देखने वाली बात है क्यों। अभी संगत जी कई बार जब हमारे प्रश्न आते हैं, कई लोग कई डिबेट्स में फंसे रहते हैं, बस उनको भले आंसर पता हो, लेकिन जो एक इंसान का एक पर्सपेक्टिव बन जाता है ना, वो उसी में ही फंसे रहते हैं कि भाई ये खाना चाहिए कि नहीं, ये करना चाहिए कि नहीं, वो करना चाहिए कि नहीं, और उस पर भिड़ते रहते दिन रात, कमेंट्स पे कमेंट्स, दिन रात फ़ोन पे डिबेट्स, दिन रात सामने सामने डिबेट्स ही डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट्स। लोग गुरबाणी सर्च कर रहे हैं गूगल पे जस्ट बिकॉज कि उनको आर्ग्यूमेंट जीतनी है, ठीक है। तो वहाँ पर जो गुरु महाराज कहते हैं कि जो भी ऐसे जंजाल में फंसता है ना, क्योंकि संगत जी जब हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे तो दरगाह में ऐसे नहीं होने वाला कि एक सिख के तौर पे पहचाने जाएंगे, एक हिंदू के तौर पे पहचाने जाएंगे, एक मुसलमान के तौर पे पहचाने जाएंगे। अगर हमने गुरु महाराज का मार्ग माना है, अगर हमने फॉलो किया है, तो जो गुरु महाराज का जो प्रताप है उस परमात्मा के, वो खुद उस धरती पे हैं, तो इसलिए बख्श दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ नाम के हो कि बाहर से आपने भेष धारण किया है एक धर्म का, तो संगत जी कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, भले वो कोई भी रिलीजन को बिलोंग करता हो। अगर हमने खुद की मत रखी है, जब तक दुविधा में है, जब तक उस एक परमात्मा को नहीं पहचाना, तब तक हम सबका सेम हाल होने वाला है। तो गुरु महाराज वही कहते हैं कि अगर कोई इंसान ऐसे बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स में जो भी फंसा रहता है ना, वो कहते हैं कि नर्क में जाता है। जो भी इंसान प्यार से प्रेम भक्ति करता है उसको मुक्ति मिल जाती है। उबारे खान को जैसे जैसे उपदेश मिलता जा रहा है, गुरु महाराज की कृपा भी साथ में होती जा रही है, और आखिर में उबारे खान पर भी कृपा हो जाती है कि वो गुरु महाराज को मत्था टेक के उनको अपना गुरु धारण कर लेता है। सो पुल्ला चुका लिखे मैं इतनी बेनतियां प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।